एक युवा जो कल तक अपने एसी ऑफिस में बैठकर अपना काम कर रहा था, आज वह अपने महंगे जूते अलमारी में बंद करके चिलचिलाती धूप में नंगे पैर 100 से 200 किलोमीटर का सफर तय कर रहा है। उसके कंधे पर बांस की एक डंडी है जिसके दोनों सिरों पर कलश बंधे हैं और पैरों में पड़े छालों के बावजूद उसके मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकल रहा है, बोल बम। ये कोई एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, बल्कि हर साल सावन आते ही करोड़ों लोग इसी तरह सड़कों पर उतर आते हैं और भोलेनाथ की भव्य यात्रा में शामिल होते हैं, जिसे कांवड़ यात्रा कहा जाता है। बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम। ये कोई छोटी मोटी यात्रा नहीं है, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी धार्मिक जुलूस है जो हर साल करोड़ों लोगों द्वारा की जाती है। पिछले साल की बात करें तो लगभग 6 करोड़ लोगों ने कांवड़ यात्रा की थी। हाल ही में इस विशाल यात्रा को लेकर एक विवाद खड़ा हुआ जो सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा। आज यह कांवड़ यात्रा इतनी बड़ी बन गई है कि इसे संभालने के लिए सरकार 29,000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे, एआई ड्रोन्स और 66,000 पुलिसकर्मियों की फौज तैनात करती है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि यह कांवड़ यात्रा शुरू कब से हुई और किसने इसे शुरू किया, और सबसे बड़ा सवाल आखिर क्यों की जाती है कांवड़ यात्रा, आखिर इसका क्या रहस्य है। हर साल सावन के महीने में शिव भक्तों द्वारा की जाने वाली यह यात्रा कोई साधारण यात्रा नहीं, बल्कि आज के समय की सबसे बड़ी तपस्या है, जिसमें शिव भक्त अपने कंधों पर कांवड़ लेकर 100 से 200 किलोमीटर की पैदल यात्रा करते हैं। साथ ही इसके नियम भी ऐसे हैं जो लोगों को हैरान कर देते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम जानते हैं कांवड़ यात्रा की पूरी कहानी और इसके नियम। हम सिर्फ आस्था की बात नहीं करेंगे, बल्कि तथ्यों, डेटा, न्यूज आर्टिकल्स, ऐतिहासिक सबूतों और कथाओं का वो सच सामने लाएंगे जो हर सच्चा शिव भक्त और कांवड़िया महसूस तो करता है, पर इसकी पूरी सच्चाई आज तक आपको किसी ने नहीं बताई। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले कमेंट में सच्ची श्रद्धा से हर हर महादेव जरूर लिखें। मित्रों, जब भी हम कांवड़ यात्रा की बात करते हैं तो सबसे पहला सवाल यही आता है कि आखिर यह सावन के महीने में ही क्यों किया जाता है। क्यों भगवान शिव के लिए यह महीना खास है। इसकी सच्चाई जानने के लिए हमें समय में बहुत पीछे जाना होगा, उस कालखंड में जब देवताओं और असुरों ने अमृत पाने के लिए क्षीर सागर का मंथन किया था, जिसे आज हम समुद्र मंथन के नाम से जानते हैं। ग्रंथों के अनुसार यह घटना सावन के महीने में ही अपने चरम पर थी और इसी समय समुद्र मंथन से निकला दुनिया का सबसे खतरनाक जहर, हलाहल विष। जब शक्तिशाली देवता और असुर दोनों ही इस विष को छूने तक से डरने लगे, तब पूरी सृष्टि को बचाने के लिए देवों के देव महादेव ने स्वयं इस विष को पी लिया। पर उसी समय अपने पति की रक्षा के लिए माता पार्वती ने उस विष को उनके गले में ही रोक दिया, जिस कारण उनका गला नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। हलाहल जहर इतना तीव्र और विनाशकारी था कि शिव के शरीर में हजारों ज्वालामुखियों जैसी भयंकर गर्मी पैदा हो गई और उनके गले में असहनीय जलन होने लगी। तब शिव जी को ठंडक पहुंचाने के लिए देवताओं और ऋषियों ने मिलकर पहली बार पवित्र गंगा जल लाकर शिव का जलाभिषेक किया, जिससे उनके गले की जलन कम हुई और तभी से शिव जी पर जल चढ़ाने की परंपरा बन गई। और क्योंकि ये सारी घटनाएं सावन के महीने में हुई थी, इसलिए यह पूरा सावन का महीना शिव जी के नाम हो गया। और आज यही जल चढ़ाने की प्रक्रिया कांवड़िये भी करते हैं। वे उस जल के जरिए महादेव की उसी युगों पुरानी पीड़ा और विष की जलन को आज भी शांत करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि अगर देवताओं ने इस परंपरा की शुरुआत की थी, तो धरती पर वह पहला इंसान कौन था जिसने सबसे पहले कांवड़ उठाई। किसने की इस महान कांवड़ यात्रा की शुरुआत। इस रहस्य का जवाब इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि भारत के अलग अलग जगहों से 4 अलग अलग दावे मिलते हैं जो हमें रावण से लेकर भगवान परशुराम तक जोड़ते हैं।
तो चलिए आगे बढ़ने से पहले उन कथाओं को जान लेते हैं ताकि आपको आगे इस कांवड़ यात्रा का महत्व समझ आ सके। सबसे पहला और सबसे चौंकाने वाला दावा मिलता है लंकापति रावण का। पौराणिक लोक कथाओं के अनुसार त्रेता युग में अपने आराध्य भगवान शिव की विष पीड़ा को शांत करने के लिए रावण ने एक कामबड़ में गंगा जल भरा और 177 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके उत्तर प्रदेश के बागपत स्थित पुरा महादेव मंदिर में शिवलिंग पर जलाभिषेक किया और इसी को कांवड़ यात्रा की शुरुआत की पहली पहल बताई जाती है। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती, क्योंकि दूसरा दावा हिंदू धार्मिक ग्रंथों में सबसे ज्यादा प्रचलित है, जो भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम से जुड़ा है। शिव पुराण के अनुसार अपने पिता के आदेश का पालन करते हुए भगवान परशुराम ने अपनी ही माता का सिर धड़ से अलग कर दिया था, लेकिन उन्हें इस बात का बहुत पछतावा था और मातृवध के इस घोर पाप से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने गढ़मुक्तेश्वर से कांवड़ में गंगा जल लिया और पैदल पुरा महादेव मंदिर तक की तपस्या की। उनकी इस कठोर भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें परशु नामक दिव्य अस्त्र दिया और तभी से वे परशुराम कहलाए। आज भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लाखों कांवड़िए ठीक इसी मार्ग और परंपरा का पालन करते हैं। लेकिन अगर अब हम पूर्वी भारत की तरफ बढ़ें तो तीसरा दावा सीधे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से जुड़ा है। एक प्राचीन लोक मान्यता के अनुसार भगवान राम ने बिहार के सुल्तानगंज से उत्तर वाहिनी गंगा का पवित्र जल कांवड़ में भरा और 105 किलोमीटर की दुर्गम पैदल यात्रा करके झारखंड के देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम ज्योतिर्लिंग पर चढ़ाया था, जिस कारण आज भी यह मार्ग सबसे पवित्र माना जाता है, क्योंकि यही एकमात्र स्थान है जहां गंगा उल्टी बहती है। अब आते हैं हमारे चौथे और शायद सबसे भावुक कर देने वाले दावे की ओर, जिसका जिक्र महर्षि वाल्मीकि रचित रामायण के अयोध्या कांड में मिलता है। यह कहानी है श्रवण कुमार की। श्रवण कुमार ने अपने अंधे माता पिता को टोकरियों में बैठाकर उन्हें कांवड़ की तरह कंधे पर उठाया और उन्हें हरिद्वार ले जाकर गंगा स्नान कराया। कई विद्वानों का मानना है कि तीर्थ यात्रा के लिए कंधे पर कांवड़ उठाने का यह वैचारिक स्वरूप यहीं से जन्मा था। लेकिन अब आप सोचेंगे कि इनमें से सच कौन सा है, तो मित्रों आपको बता दूं कि हर क्षेत्र ने अपनी सांस्कृतिक मान्यताओं के हिसाब से अपने नायकों को इस परंपरा से जोड़ लिया। पश्चिमी यूपी ने परशुराम को अपनाया, बिहार झारखंड ने भगवान राम को और श्रवण कुमार की करुण कथा ने पूरे भारत को प्रभावित किया। लेकिन अगर अब हम पौराणिक कथाओं से निकलें तो इसका असली लिखित इतिहास हमें सन 1700 में ले जाता है, जब असल में आज की कांवड़ यात्रा की शुरुआत हुई थी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर देवी प्रसाद दुबे के शोध के अनुसार कांवड़ यात्रा का सबसे पुराना ऐतिहासिक और प्रलेखित प्रमाण 1700 के दशक में मिलता है। ये वह समय था जब श्रद्धालु बिहार के सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर झारखंड के देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ मंदिर में चढ़ाते थे। इतिहास के मुताबिक इससे पहले यह यात्रा कोई विशाल आयोजन नहीं, बल्कि गंगा स्नान के बाद जल घर ले जाने वाले लोगों की व्यक्तिगत श्रद्धा का हिस्सा मात्र थी। अब हम आते हैं 19वीं सदी के ब्रिटिश काल में। ब्रिटिश अफसरों ने अपनी डायरियों और यात्रा वृत्तांतों में कांवड़ यात्रा का वर्णन किया है। साथ ही साल 1858 में मॉन्टगोमरी नाम के एक चित्रकार ने तो बाकायदा एक कांवड़िए की तस्वीर भी बनाई थी, जो आज भी इतिहास के दस्तावेजों में सुरक्षित है। लेकिन उस दौर में यह कोई करोड़ों की भीड़ नहीं थी, बल्कि सिर्फ चंद साधु सन्यासियों और कुछ बुजुर्ग भक्तों द्वारा की जाने वाली एक बेहद ही शांत, मौन और छोटी सी परंपरा थी। उस समय इस यात्रा का पैमाना इतना छोटा था कि अंग्रेज प्रशासन ने भी इसे किसी बड़े आयोजन या खतरे के रूप में दर्ज नहीं किया। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि कुछ 100 साधुओं की यह शांत परंपरा आज पूरी दुनिया की सबसे बड़ी धार्मिक यात्रा बन गई है? इतिहास बताता है कि बदलाव की असली शुरुआत 1960 के दशक के बाद हुई, जब मारवाड़ी व्यापारियों के संरक्षण और सहयोग से यह यात्रा ग्रामीण इलाकों से निकलकर धीरे धीरे उत्तर भारत के शहरों तक फैलने लगी। लेकिन इस यात्रा का असली विस्फोट 1980 के दशक के अंत में हुआ, जब बेहतर होती सड़कें, मीडिया का बढ़ता ध्यान और एक नई सामूहिक सामाजिक पहचान ने इस यात्रा को रातों रात एक नया आकार दे दिया। और आज
21वीं सदी में इस यात्रा ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। हाल ही में पिछले साल यह आंकड़े बढ़कर 6 करोड़ तक पहुंच गए थे, जो भारत के कई बड़े शहरों की कुल आबादी से भी कहीं ज्यादा है। जरा सोचिए, जिस यात्रा को कभी अंग्रेजों ने नोटिस तक नहीं किया था, आज वो इतनी विशाल हो चुकी है कि उसे संभालने के लिए पूरा सरकारी तंत्र लग जाता है। लेकिन इतनी बड़ी भीड़ और बदलते वक्त के बावजूद एक ऐसी चीज है जो आज तक नहीं बदली, और वो इस तपस्या के खतरनाक नियम। कांवड़ यात्रा बेहद कठोर शारीरिक और आध्यात्मिक तपस्या है, जिसे पूरा करने के तरीके इतने अलग और मुश्किल हैं कि सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दरअसल यह एक जैसी दिखने वाली यात्रा मुख्य रूप से 4 अलग अलग स्तर की तपस्याओं में बांटी हुई है। सबसे पहली होती है सामान्य कांवड़, जिसमें श्रद्धालु अपनी शारीरिक क्षमता और सुविधा के अनुसार रुकते चलते और आराम करते हुए अपनी यात्रा पूरी करते हैं। और इसमें कांवड़ को कुछ देर के लिए जमीन या स्टैंड पर रखा जा सकता है, लेकिन इसके बाद नियम भयानक रूप से सख्त होने लगते हैं। दूसरी है खड़ी कांवड़, जिसमें कांवड़ को एक पल के लिए भी जमीन पर नहीं रखा जा सकता। इसमें कांवड़िए 2 या 3 के समूह में चलते हैं, ताकि जब एक थके तो दूसरा तुरंत उस कांवड़ को अपने कंधे पर ले ले और कांवड़ लगातार खड़ी रहे। इससे भी आगे है डाक कांवड़, जिसमें श्रद्धालु लगभग दौड़ते हुए बेहद तेज रफ्तार से आगे बढ़ते हैं। बिहार के सुल्तानगंज से देवघर जाने वाले डाक कांवड़ियों के लिए तो 24 घंटे के भीतर ज्योतिर्लिंग तक पहुंचकर जलाभिषेक करने की सख्त समय सीमा होती है, वरना उनकी यह यात्रा अधूरी मान ली जाती है। और सबसे आखिर में आती है सबसे कठिन और दर्दनाक तपस्या, दांडी या दंड प्रणाम कांवड़। इसमें भक्त अपने पैरों से नहीं चलते, बल्कि जमीन पर लेटकर दंडवत प्रणाम करते हुए अपने पूरे शरीर की लंबाई से रास्ता नापते हैं। सैकड़ों किलोमीटर की इस यात्रा को पूरा करने में उन्हें हफ्तों और कभी कभी महीनों लग जाते हैं। इस यात्रा को दुनिया की सबसे कठिन तपस्या इसके सख्त नियम बनाते हैं। एक बार कांवड़ में जल भर लिया तो उसे जमीन पर रखना वर्जित हो जाता है, और आराम करते समय उसे किसी पेड़ की डाल या ऊंचे स्टैंड पर टांगना पड़ता है। शुद्धता का आलम यह है कि शौच जाने के बाद बिना स्नान किए कांवड़ को छूना तक सख्त मना है। इसके अलावा इस 10 दिनों की तपस्या में नंगे पैर चलना, चमड़े की किसी चीज को न छूना, मांस मदिरा और तामसिक भोजन का पूरी तरह से त्याग करना और ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य होता है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस यात्रा के दौरान कांवड़िए एक दूसरे को उनके असली नाम से नहीं बुलाते, बल्कि हर कोई एक दूसरे को सिर्फ बम, भोला या भोली कहकर पुकारता है। उनके लिए हर इंसान सिर्फ एक शिव भक्त है, उसकी कोई और पहचान नहीं। लेकिन इन सब में एक ऐसा रहस्य है जो शायद ही कोई जानता हो। क्या आपने कभी सोचा है कि यात्रा शुरू करने से ठीक पहले कांवड़िए 11 बार उठक बैठक क्यों लगाते हैं? यह कोई साधारण वार्म अप नहीं है। 11 की संख्या सीधे तौर पर भगवान शिव के 11 रुद्र अवतारों और अवस्थाओं से जुड़ी है। यह 11 बैठकें शारीरिक और आध्यात्मिक तैयारी का प्रतीक हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि भक्त महादेव की आराधना के लिए पूरी तरह से समर्पित हो चुका है। जब अनुशासन और तपस्या इतनी कठोर हो, तो क्या इसका कोई वैज्ञानिक आधार भी है? विज्ञान के नजरिए से देखें तो सावन यानी मानसून की शुरुआत में हवा में मौजूद प्रदूषक तत्व बारिश की बूंदों के साथ जमीन पर आ जाते हैं, जिससे त्वचा संबंधी बीमारियां बढ़ने का खतरा रहता है। हालांकि कुछ विशेषज्ञ शिवलिंग पर जलाभिषेक की परंपरा को इससे जोड़कर देखते हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा ठोस तर्क हमारे शरीर के भीतरी विज्ञान से जुड़ा है। सावन के महीने में हवा में ह्यूमिडिटी यानी कि नमी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिसके कारण इंसानी शरीर की पाचन शक्ति काफी कमजोर पड़ जाती है। कांवड़ यात्रा के दौरान अपनाए जाने वाले नियम जैसे उपवास रखना, हल्का और सात्विक भोजन करना और मांस मदिरा का पूरी तरह से त्याग करना असल में शरीर को गंभीर बीमारियों से बचाने की एक अति प्राचीन तकनीक है। आज की आधुनिक डाइटरी भाषा में मेडिकल साइंस इसे ही डिटॉक्सिफिकेशन कहता है, और बात सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य की ही नहीं है, बल्कि मानसिक शांति की भी है। जरा सोचिए, लगातार हो रही बारिश, चारों तरफ छाई सावन की गहरी हरियाली और प्रकृति के बीच लगातार सैकड़ों किलोमीटर तक पैदल चलना।
ये सब इंसान के मन और मस्तिष्क पर एक गहरा असर डालता है। आज की आधुनिक साइंटिफिक रिसर्च भी पूरी तरह से इस बात की पुष्टि करती है कि प्रकृति के बीच लंबा समय बिताने से इंसान का स्ट्रेस काफी हद तक कम हो जाता है। यानी सदियों पुरानी यह धार्मिक परंपरा कहीं ना कहीं आज के मेंटल हेल्थ साइंस से भी मेल खाती है। अब जब हम इस यात्रा के पौराणिक और वैज्ञानिक दोनों पहलुओं की गहराई नाप चुके हैं, तो अगला सवाल यह उठता है कि करोड़ों की संख्या में ये कांवड़िए आखिर किन रास्तों से होकर अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। वो कौन कौन से प्रसिद्ध और पवित्र मार्ग हैं जिनसे ये कांवड़े गुजरते हैं। अगर हम सावन के महीने में भारत का नक्शा बिछाकर देखें तो यह सिर्फ एक यात्रा नहीं, बल्कि पूरे उत्तर और पूर्वी भारत में एक साथ चल रही कई अलग अलग यात्राओं का एक विशाल ताना बाना है। इसमें सबसे पहला और सबसे विशाल मार्ग है रूट नंबर 1, हरिद्वार से दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और यूपी की ओर जाने वाला रास्ता। हरिद्वार की हर की पौड़ी से पवित्र गंगा जल भरने के बाद शिव भक्तों का यह सैलाब अलग अलग दिशाओं में बिखर जाता है। इस रूट पर कांवड़ियों की भीड़ इतनी ज्यादा होती है कि प्रशासन को मजबूरन पूरा दिल्ली हरिद्वार नेशनल हाईवे डाइवर्ट करना पड़ता है और पूरे महीने इस हाईवे पर भारी ट्रैफिक डायवर्जन लागू रहता है। लेकिन इसके बाद आता है रूट नंबर 2, एक ऐसा रहस्यमय रास्ता जहां धर्म और देश प्रेम आपस में मिल जाते हैं। यह रूट हरिद्वार से शुरू होकर उत्तर प्रदेश के बागपत स्थित उसी पुरा महादेव मंदिर तक जाता है जिसे भगवान परशुराम की कथा से जोड़ा जाता है। इस रास्ते की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह मेरठ से होकर गुजरता है, जहां ऐतिहासिक औघड़नाथ मंदिर स्थित है। ये सिर्फ एक पड़ाव या शिव मंदिर नहीं है, बल्कि इसे काली पलटन मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। क्या आप जानते हैं क्यों? क्योंकि ये वही स्थान है जहां से भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम यानी 1857 की क्रांति की चिंगारी सबसे पहले भड़की थी। जरा सोचिए, जिस रास्ते से आज लाखों शिव भक्त हर हर महादेव का उद्घोष करते हुए गुजरते हैं, वो रास्ता इतिहास में भारत की आजादी की पहली गवाही दे चुका है। और फिर हम पहुंचते हैं पूर्वी भारत की तरफ रूट नंबर 3 पर, बिहार के सुल्तानगंज से झारखंड के देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम तक का सफर। ऐतिहासिक दस्तावेजों के मुताबिक यह पूर्वी भारत का सबसे पुराना और सबसे प्रतिष्ठित कांवड़ रूट है। कांवड़िया सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ मंदिर से जल भरकर करीब 105 से 110 किलोमीटर की कठिन पैदल यात्रा करते हैं। लेकिन पूरी गंगा नदी छोड़कर कांवड़िया जल भरने के लिए सुल्तानगंज ही क्यों चुनते हैं? दरअसल यहाँ गंगा नदी मुड़कर विपरीत दिशा यानी उत्तर की ओर बहती है। इसे उत्तर वाहिनी गंगा कहा जाता है, जिसे धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से अत्यंत पवित्र माना गया है। एक तरफ हरिद्वार से निकलने वाली करोड़ों की भीड़ जो पूरे उत्तर भारत की नसों में फैल जाती है, और दूसरी तरफ पूर्वी भारत का यह सदियों पुराना ऐतिहासिक रास्ता। लेकिन जब 4 से 5 करोड़ लोग एक साथ सड़कों पर उतरते हैं, तो यह सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं रह जाता। ये एक ऐसा बवंडर बन जाता है जो पूरे देश की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा तंत्र को हिलाकर रख देता है। इतनी विशाल भीड़ को आखिर संभाला कैसे जाता है? कैसे 29,000 सीसीटीवी कैमरे और हजारों पुलिसकर्मी मिलकर इस सैलाब को दिशा देते हैं? और कैसे यह हजारों गरीबों की उम्मीद बनकर उनका पालन पोषण करती है? जब 4 से 5 करोड़ लोग एक साथ सड़कों पर उतरते हैं, तो यह एक मेगा इकोनॉमी बन जाता है। न्यूज रिपोर्ट्स और आर्थिक आंकड़ों के अनुसार अकेले बिहार राज्य में इस कांवड़ यात्रा से करीब 2000 करोड़ रुपए का विशाल कारोबार होता है। इसमें से सिर्फ भागलपुर जिले में 500 करोड़ और मधेपुरा कटिहार में 20 करोड़ रुपए तक का व्यापार हो जाता है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में करीब 1000 छोटी फैक्ट्रियां ऐसी हैं जो पूरे साल सिर्फ इसी एक महीने के लिए कांवड़ में लगने वाली घंटियाओं और घुंघरू बनाने का काम करती हैं। रास्ते में पड़ने वाले हजारों छोटे ढाबे, तंबू लगाने वाले और पूजा सामग्री बेचने वाले फुटकर विक्रेता इस विशाल अर्थव्यवस्था का पैसा किसी बड़ी कॉरपोरेट कंपनी के पास नहीं, बल्कि सीधे आम और गरीब तबके की जेब में जाता है। यह यात्रा लाखों गरीब परिवारों के लिए रोजी रोटी का सबसे बड़ा जरिया बन चुकी है।
लेकिन इतनी बड़ी भीड़, इतना भारी शोर शराबा और इस अथाह सैलाब को संभालना कोई आसान काम नहीं। इसे संभालने के लिए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में करीब 56,000 से लेकर 66,000 पुलिस कर्मियों की एक पूरी फौज तैनात की जाती है। साथ ही 29,454 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों और 395 से अधिक ड्रोन्स के जरिए आसमान से नजर रखी जाती है। टेक्नोलॉजी का स्तर यह है कि 2026 की यात्रा के लिए अकेले मुजफ्फरनगर जिले में करीब 2,500 सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं और साथ ही AI पावर्ड ड्रोन्स के जरिए भी 24 घंटे हवाई निगरानी सुनिश्चित की जा रही है ताकि कोई भी संदिग्ध गतिविधि तुरंत पकड़ी जा सके। इस आस्था और उत्साह को अनुशासन में रखने के लिए प्रशासन को कुंभ मेले की तर्ज पर बेहद सख्त नियम और कानून लागू करने पड़े हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के स्पष्ट निर्देशों के अनुसार कांवड़ यात्रा के दौरान बजने वाले डीजे की ऊंचाई अधिकतम 10 फीट और चौड़ाई 12 फीट तक ही सीमित कर दी गई है। ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए आवाज की सीमा भी 75 डेसिबल तय की गई है। इसके अलावा त्रिशूल या भाले जैसे हथियार लेकर चलने, नशे का सेवन करने और मनमाने ढंग से बनाए गए जुगाड़ वाहनों के इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। एक तरफ करोड़ों श्रद्धालुओं की अटूट आस्था और अत्याधुनिक ड्रोन्स की निगरानी, तो दूसरी तरफ एक ऐसा विवाद जिसने रातों रात पूरे देश की सियासत में आग लगा दी। यह कहानी शुरू होती है 17 जुलाई 2024 को, जब उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से एक बेहद संवेदनशील आदेश जारी हुआ। आदेश यह था कि कांवड़ रूट पर पड़ने वाली हर दुकान, ढाबे और ठेले वाले को अपनी दुकान के बाहर मालिक का नाम स्पष्ट रूप से लिखना होगा। यह फैसला तुरंत एक बड़े विवाद में बदल गया, क्योंकि कई भोजनालयों के नाम हिंदू देवी देवताओं पर रखे गए थे, जबकि उनके असली मालिक मुस्लिम समुदाय से थे। मामला इतना गरमाया कि 22 जुलाई 2024 को यह सीधे देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर अंतरिम रोक लगाते हुए स्पष्ट किया कि दुकानदारों को अपनी पहचान या नाम बताने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि वे सिर्फ यह बता सकते हैं कि उनके यहाँ किस प्रकार का भोजन परोसा जाता है। हालांकि आज 2026 की यात्रा आते आते भी यह बहस पूरी तरह से थमी नहीं है। अब भोजनालयों की धार्मिक शुचिता को लेकर यह मांग जोर पकड़ रही है कि हर ढाबे के बाहर पूरी स्पष्टता के साथ शाकाहारी या मांसाहारी होने का बोर्ड होना चाहिए, ताकि अनजाने में किसी भी शिव भक्त का संकल्प और तपस्या खंडित न हो। आज स्थिति यह है कि एक तरफ सरकार और संत समाज इसे यात्रियों की सुरक्षा, सुविधा और पवित्रता का विषय बताते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दल इसे असली मुद्दों से ध्यान भटकाने वाली राजनीतिक नौटंकी और ध्रुवीकरण का नाम देते हैं। लेकिन मित्रों, इन सभी सियासी विवादों, ऐतिहासिक दावों और सुप्रीम कोर्ट की बहसों से बहुत दूर कांवड़ यात्रा का एक ऐसा सच है जिसे सिर्फ वही महसूस कर सकता है जिसके कंधे पर कांवड़ हो। अगर आप इस यात्रा से इतिहास, राजनीति और दावों की सारी परतों को हटा दें, तो अंत में सिर्फ एक ही चीज बचती है, त्याग और समर्पण की निस्वार्थ भावना। वह कांवड़िया जो चिलचिलाती धूप में पैरों में छाले लिए बिना किसी शिकायत के सिर्फ बोल बम कहते हुए मीलों आगे बढ़ता जाता है। वह किसी दिखावे या ट्रॉफी के लिए नहीं चल रहा है। वह सिर्फ इतना जानता है कि जिस महादेव ने कभी पूरी सृष्टि को बचाने के लिए खुद विष पी लिया था, आज उस विष की जलन को शांत करने की और अपने महादेव के प्रति कृतज्ञता जताने की बारी उसकी है। यही वह निस्वार्थ तपस्या है जो हर सावन में करोड़ों लोगों को एक सूत्र में बांध देती है। और अब इस वीडियो के अंत में मैं आपसे विनती करता हूँ कि अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे हर शिव भक्त को जरूर शेयर करें। बाकी इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।